Hello everyone, welcome to Hope Foundation Bhuj. My name is Mota Rinkal and I am from Hope Foundation Bhuj. So students, today I am going to teach you MS Word 2016 part 10. So let's start our video. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोडेटा. बायोडेटा यानी क्या? तो बायोडेटा के अंदर हमारी सारी डिटेल्स रहती है. फॉर एग्जांपल हमारा नेम है, हमारा फादर का नेम है, हमारी एज, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमने कितना एजुकेशन लिया है, कहाँ तक स्टडी किया है, ठीक है, हमारा वेट कितना है, हमारी हाइट कितनी है, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड रहती हैं. साथ ही साथ हमारी हॉबीज़ हैं, हमने कौन कौन सी लैंग्वेज हमको पता है, ठीक है. और ये सारा जो डिटेल है वो हम एक बायोडेटा के अंदर रखते हैं. और हमें ये कहाँ पे यूज़ होता है बायोडेटा? तो जब हम कभी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये बायोडेटा देना पड़ता है, ठीक है. तो अगर हम हाथ से ये बायोडेटा लिखते हैं उसके बजाय अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से हम बायोडेटा को रेडी करते हैं तो ये अच्छा सा एक प्रेजेंट वहाँ पे होता है, ठीक है. तो बायोडेटा का फर्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल 1 है. यहाँ पे देखो नेम लिखा है भरत पटेल, फादर्स नेम है कमलेश पटेल, डेट ऑफ बर्थ है 12/10/1995, एज यहाँ पे लिखी है 19. तो इस तरह से हम नेम की जगह यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा नेम लिखना है, यहाँ पे हमारे फादर का नेम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, एज, हमारा एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन हमारा, फिर जेंडर, ब्लड ग्रुप, हमारा एजुकेशन, लैंग्वेज नोन कि हमें कौन कौन सी लैंग्वेज पसंद है, फिर हमारी हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है, ठीक है. रिमार्क यानी कि अगर हमारी बॉडी में कोई मार्क रहता है तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है तो भी हम कर सकते हैं. फिर हमारी हॉबीज़, तो कौन कौन सी हमारी हॉबीज़ हैं वो हमें लिखना है. एंड लास्ट मोबाइल नंबर लिखना रहता है, ठीक है. फिर यहाँ पे इतना डिटेल्स फिल करने के बाद हमें यहाँ पे एक छोटी सी नोट डालनी पड़ती है जो कुछ इस तरह से होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिखाया गया है, अबव ऑल द इंफॉर्मेशंस आर गिवन बाय मी इज ट्रू अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, प्लीज़ गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर कंपनी, आई विल बी वेरी ऑनेस्टली डूइंग माई वर्क. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो डिटेल्स मैंने लिखी हैं वो सारी ही ट्रू हैं, ठीक है. और प्लीज़ मुझे आपकी कंपनी में काम करने की अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं यहाँ पे ऑनेस्टली मेरा वर्क करूँगा, बेस्ट करूँगा, ठीक है. और लास्ट में थैंक यू, योर्स फेथफुली भरत पटेल. तो इस तरह से ये बायोडेटा बनाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम करके देखते हैं ये बायोडेटा वर्ड के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं. तो देखो यहाँ पे बायोडेटा करके एक हेडिंग देना है. देन हम यहाँ पे हमारा नेम से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट हम यहाँ से साइज़ उसकी सेट कर लेते हैं 12, ठीक है. फिर आपने यहाँ पे देखा होगा इस एग्जाम्पल के अंदर ये कॉलन लगाई गई है, ठीक है. तो ये कॉलन जो है सभी एक ही लाइन में आ रही हैं. तो ये करने के लिए हम वर्ड के अंदर क्या करेंगे, हमारे कीबोर्ड के अंदर जो टैब की है उसका यूज़ कर सकते हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पे रूलर जो दिख रही है उसमें उसका हम सेट कर लेंगे कि हम अगर टैब प्रेस कर रहे हैं तो वो कर्सर कुछ इस तरह से आगे बढ़े. तो देखो हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है. तो हम अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है तो अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि हमारा कर्सर यहाँ तक गया, ठीक है. तो यहाँ पे आप लिखते हैं नेम, ठीक है. अगर आपको ये साइज़ छोटी लगती है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, ओके. और यहाँ से हम टैब प्रेस करेंगे. फर्स्ट हम इस अंडरलाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे अब हम कॉलन लगा देंगे. यहाँ पे आप नेम लिख सकते हो आपका. फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे रूपाली गौर, ओके. नेक्स्ट हम लिखेंगे फादर्स नेम, फादर्स नेम, टैब प्रेस करेंगे, कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे फादर का नेम लिखते हैं राकेश गौर, ओके. फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे उसकी एज. या तो फिर आप
तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो एज, ठीक है। एज के बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो अब है एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से हम एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर, इस तरह से ये सारी डिटेल्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमें ये नोट डालना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो ये था एक वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। तो ये अब आप देख रहे हो कि ये बायोडेटा का एक न्यू स्टाइल है, ठीक है। तो वो सिंपल था, ये थोड़ा अट्रैक्टिव है, तो आप इस तरह से भी बायोडेटा अपना लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेम लिखा है राकेश शर्मा करके, यहाँ पे उनका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और ईमेल एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन की डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस उनको कितना है वो लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट अब है पर्सनल डिटेल, जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन एंड हॉबी, ठीक है। तो हम इस तरह से भी ये बायोडेटा क्रिएट कर सकते हैं हमारा। और लास्ट में यहाँ पे ये नोट है, ठीक है। और यहाँ पे राकेश शर्मा करके उनका नेम है और लास्ट में हमें यहाँ पे सिग्नेचर करने का रहता है, तो हमारा ये बायोडेटा रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल करके देखते हैं हम यहाँ पे वर्ड के अंदर, ओके। तो यहाँ पे जो नेम हमें दिखाया है, ठीक है, आपको समझ में, इसलिए मैं यहाँ से ये नेम को यहाँ से सेलेक्ट करके ये डिटेल्स जो हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको सेंटर में कर देते हैं सिलेक्ट करके। ये सेंटर में हो गया। अब हमें इसको बॉर्डर देनी है, जैसे हमें यहाँ पे बताई गई है ये बॉर्डर, तो वो बॉर्डर हम कहाँ से दे सकते हैं, तो हमें इसको फर्स्ट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन हमने देखा था, वहाँ पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है बॉर्डर के रिलेटेड, तो हम यहाँ पे देंगे आउटसाइड बॉर्डर्स, ठीक है। तो इस तरह से बॉर्डर हमने दे दिया। उसके बाद जो हमें यहाँ पे देखने को मिला ऑब्जेक्टिव, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं एंड कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब इसके नीचे भी एक हम बॉर्डर लगा देंगे, बॉटम बॉर्डर करके, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं और एजुकेशन, इनके बीच में थोड़ा सा एक स्पेस दे देते हैं इस तरह से, ओके। और नेक्स्ट अब यहाँ पे था एजुकेशन के रिलेटेड डिटेल्स, तो यहाँ पे जो एजुकेशन के रिलेटेड डिटेल्स दिख रही हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे अपने एजुकेशन के रिलेटेड डिटेल्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको सिलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर देके यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ से आप अपनी एजुकेशन की डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। हमने 10th पास कब किया, हमारी HSC यानी कि 12th कब पास हुआ, तो ये सारी जो हमारी एजुकेशन की रिलेटेड डिटेल्स है वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कितना है हमारा, ठीक है, और हमने कहाँ पे हमारा जॉब किया था। फिर उसके बाद लास्ट हमने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, देन नोट्स लिखना है और डेट, यानी कि जब आप अपना बायोडेटा देने के लिए, सबमिट करने के लिए जा रहे हो जॉब के लिए, आप जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है वहाँ पे, तो आपकी उस दिन की डेट यहाँ पे लिख देनी है। फिर प्लेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भूज लिखा है, आप जिस भी प्लेस पे अप्लाई कर रहे हो या आप जहाँ पे भी हो, ठीक है, उसका प्लेस यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे आपका नेम विथ साइन यानी कि सिग्नेचर के साथ आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से बायोडेटा रेडी हो जाता है, इसको हम रिज्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, ओके। नेक्स्ट
हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक लेके। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।